हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं ना? हाँ, और एंजॉय हो रहा है? ठीक है, एंजॉय भी कीजिए और साथ में साथ पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, तो देखिए आज मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जिसमें केमिस्ट्री पूछा जाता है। ठीक है, तो चले, आप लोग रेडी है ना? ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पूछ रहा है कि नेगेटिव चार्ज किस सब एटॉमिक पार्टिकल पर होता है। ओके, तो मैं देखिए आपको बारी बारी से डिस्कस करता हूं चार्ज का। देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया ना। इसके बाद क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया। और क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। यही ना है। अब देखिए पोजिस्टोन, अब आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे, तो न्यूट्रॉन पे क्या होता है? नो चार्ज होता है। ओके, और पॉजिट्रॉन पे, तो पॉजिट्रॉन पे भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ही होता है। ओके, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया ना इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। और पॉजिट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब चलिए हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। तो देखिए, तो नेगेटिव चार्ज पूछ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन का होगा? नहीं, प्रोटॉन का तो पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अब पॉजिट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। ओके, ठीक है। अब किसी को ये भी कंफ्यूजन होगा कि सर न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं। तो देखिए न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। तो न्यूक्लियॉन्स में रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, ये दोनों रहता है न्यूक्लियॉन्स में, प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है। ठीक है, तो अब देखिए प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? नो चार्ज। तो अगर जो ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिट्रॉन का भी क्या चार्ज हो जाएगा? तो न्यूक्लियॉन्स का क्या चार्ज हो जाएगा? तो न्यूक्लियॉन्स का भी क्या चार्ज होता है? न्यूक्लियॉन्स का भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, ठीक है, समझ गए? तो अब हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट। अब सबसे पहले आप लोग बताइए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो देखिए एटॉमिक नंबर का अगर जो यहाँ पर देखा जाए तो दो डिफिनेशन होता है। ओके, मैं बारी बारी से आपको डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि अगर जो इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, ओके, किसके केस में? इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम के केस में जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके किसके केस में है?
न्यूट्रल एटम के केस में जब कोई भी चार्ज नहीं हो एटम पे, अगर जो चार्ज हो इन केस ऑफ आयन, यहां देखिए इन केस ऑफ आयन, अच्छे से समझिएगा, तो इन केस ऑफ आयन इसका डिफिनेशन क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अगर जो न्यूट्रल एटम रहेगा तो इसमें एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर जो केस ऑफ आयन पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है तो किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन्स। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओके इधर आइए। जैसे देखिए मैग्नीशियम 2+ है, ठीक है, अब इसमें देखिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 10, प्रोटॉन की संख्या कितना है, 12। तो देखिए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों डिफरेंस हो गया ना, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर बराबर किसके इक्वल होगा, बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर कितना हो जाएगा, 12। ओके, तो समझ गए ना, अगर जो आयन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा एटॉमिक नंबर, और अगर जो न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। अब एक देखिए न्यूट्रल एटम का एक एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 11। तो देखिए तो एटॉमिक नंबर बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर कितना हो जाएगा, ये लेवल समझ गए ना। तो यहाँ ऑप्शन पे आइए क्वेश्चन का, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेकंड ऑप्शन बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सी क्या बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और डी क्या बोल रहा है मास नंबर। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे तो देखिए मेरे को रिप्रेजेंट नहीं किया है कि क्या है, न्यूट्रल एटम है या आयन है, तो हम लोग किसके अनुसार चलेंगे, हम लोग आयन के अनुसार चलेंगे। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। ओके, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर जो न्यूट्रल एटम होगा तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, अगर जो आयन होगा तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। ओके, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। ओके, तो देखिए मास नंबर बराबर क्या होता है, तो मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो देखिए अब आप लोग ऑप्शन पे आइए, तो ऑप्शन ए क्या है, तो आपका ऑप्शन ए ही सही है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ओनली प्रोटॉन नहीं होता है, गलत है, ओनली न्यूट्रॉन भी नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी नहीं होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हिच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स नोबल गैसेज। ओके, ये पूछ रहा है कि कौन सा ब्लॉक में नोबल गैस प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। ओके, अब हम लोग देखिए एस ब्लॉक में क्या होता है, तो एस ब्लॉक में ओनली मेटल होता है। ओके, अगर जो हम लोग पी ब्लॉक का डायग्राम बनाएं, ओके यही ना होता है, तो देखिए तो इसमें ग्रुप नंबर 13 हो गया, ये ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18।
ओके, तो ग्रुप नंबर 13 क्या होता है? बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली का ही होता है ना। ग्रुप नंबर 14 क्या होता है? कार्बन फैमिली। इसको नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्रुप नंबर 15 क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, यही ना? या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन की, इसको चल ऑक्सीजन फैमिली। ओ सॉरी, ग्रुप नंबर 17 क्या हो गया? हेलोजन फैमिली। और ग्रुप नंबर 18 क्या होता है? इनर्ट गैस। अब देखिए मेरे को आंसर मिल गया, मिला कि नहीं? क्या पूछ रहा है? इनर्ट गैस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस को भी तो हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। तो नोबल गैस किस में प्रेजेंट होता है? ग्रुप 18 में प्रेजेंट होता है। अब अगर जो ब्लॉक पूछे तो कौन सा ब्लॉक में होता है? पी ब्लॉक में होता है। ओके, समझ गए ना? तो इनर्ट गैस, नोबल गैस किस में प्रेजेंट होगा? पी ब्लॉक में। तब यहाँ ऑप्शन पे आइए, एस ब्लॉक गलत है, पी ब्लॉक, हाँ पी ब्लॉक में ही नोबल गैस प्रेजेंट होता है, करेक्ट ऑप्शन है। डी ब्लॉक रॉन्ग है, एफ ब्लॉक रॉन्ग है, सॉरी। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन बी। ठीक है, एक चीज और देखिए, ऑक्सीजन फैमिली के भी हम लोग क्या बोलते हैं? और इसको चाल्कोजन फैमिली बोलते हैं। ओके, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला। इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव। जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लोग कोई एक ग्रुप का एलिमेंट हम लेते हैं, जैसे देखिए आपका ले लेते हैं फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, यही ना होता है। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि टॉप टू बॉटम हम लोग मूव करते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ना, और मास नंबर भी इंक्रीज होता है। ओके, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और मास नंबर भी इंक्रीज होता है। अगर जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी तो चेंज होगा, चेंज होगा ना, इक्वल तो नहीं रहेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आपका चेंज होगा। तो देखिए, तो ये सब का अगर जो देखा जाए तो ये सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? सभी का सेम रहेगा। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 1 रहेगा। इसका भी 1 रहेगा, इसका भी 1 रहेगा, इसका भी 1 रहेगा, इसका भी 1 रहेगा, और इसका भी 1 रहेगा। ओके, तब हम लोग चले ऑप्शन पे चले। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? सेम एटॉमिक नंबर। तो सेम एटॉमिक नंबर तो नहीं होगा, कहे कि हर एक एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ ए ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन बी आपका क्या है? करेक्ट है। ओके, क्या होगा? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ऑप्शन सी बोल रहा है सेम मास नंबर, नहीं मास नंबर सेम नहीं होगा, मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऑप्शन डी बोल रहा है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी गलत है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? डिफरेंट होगा। ओके, तो सेम ग्रुप में क्या सेम होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि विच एलिमेंट इज ए हैलोजन। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। देखिए हैलोजन फैमिली कौन सा ग्रुप में बिलोंग करता है? यहाँ देखिए 17 ग्रुप में। ओके सॉरी, कौन सा ग्रुप में बिलोंग करता है हैलोजन फैमिली? ग्रुप 17।
तो देखिए आपका क्या बोल रहा है, विच एलिमेंट इज ए हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन फैमिली में कौन कौन सा आता है, यही बोले ना कि आपको कम से कम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का सभी एलिमेंट याद करके रखना होगा। तो देखिए हाइड्रोजन फैमिली में क्या क्या आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है। ओके, अब चले हम लोग ऑप्शन पे। तो ऑप्शन क्या है, सोडियम। सोडियम क्या है, अल्कली मेटल है। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन फैमिली से है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑर्गन क्या है, ऑर्गन है इनर्ट गैस। ओके, और ये ऑक्सीजन तो है ही ऑक्सीजन फैमिली से। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन बी। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लैंथेनाइड बिलोंग्स टू व्हिच ब्लॉक। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स and actinides belongs to F block। ओके, तो चले आप ऑप्शन पर चले। ऑप्शन ए है एस ब्लॉक, नहीं रॉन्ग है। ऑप्शन बी पी ब्लॉक, ए भी रॉन्ग। ऑप्शन सी डी ब्लॉक, ए भी रॉन्ग। ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स किस ब्लॉक में रहता है, एफ ब्लॉक में रहता है। एफ ब्लॉक आप लोग देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे रहता है, देखे हैं ना, इस तरह से रहता है। ये हो गया एफ ब्लॉक, इधर आपका हो गया एस ब्लॉक, बीच में हो गया डी ब्लॉक, और इधर फिर आपका हो गया पी ब्लॉक। इसी तरह से रहता है ना, पी ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक, और ये हो गया एस ब्लॉक, और नीचे में एफ ब्लॉक। ओके, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लाइटेस्ट एलिमेंट इज। तो लाइटेस्ट एलिमेंट आप लोग जानते हैं कौन सा होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। देखिए शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल किसका आ गया, ये केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना दे। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या हो गया, कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन का, प्रत्येक हाइड्रोजन का एक एक। तो देखिए तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का भी। तो देखिए तो यहाँ स्टेरिक नंबर बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर, स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब यहाँ देखिए स्टेरिक नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो स्टेरिक नंबर देखिए, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना होगा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तो 4 है, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है, 0। तो 4 + 0 क्या हो जाएगा, 4। अब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, sp3 होता है ना। और sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है, sp3 का ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। ओके, तो हम लोग चले ऑप्शन पे। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, लीनियर, नहीं रॉन्ग है। ऑप्शन बी टेट्राहेड्रल, यस राइट। शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल। ऑप्शन सी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, नहीं रॉन्ग। ऑप्शन डी ऑक्टाहेड्रल, ये भी रॉन्ग है। तो शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे हम लोग निकाले, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3 आया, और sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ओके, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन NaCl इज। ओके, अब देखिए
NaCl में देखिए तो सोडियम क्या है, मेटल है, मेटल है ना। और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तब आप लोग मुझे बताएं कि मेटल प्लस नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर, इसको कौन सा हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, बोलते हैं ना, मेटल प्लस नॉन मेटल। अगर जो यही नॉन मेटल दोनों रहता, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, तो इसमें जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बनेगा। क्या होता है, दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। तो चले हम लोग ऑप्शन पे, तो ऑप्शन ए है कोवैलेंट, नहीं है कोवैलेंट तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है आयनिक, हाँ करेक्ट ऑप्शन आयनिक, NaCl में होगा आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड नहीं होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं होगा। ओके, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रिपल बॉन्ड कंटेंस, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ऐसे होता है ना। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में होता है 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 पाई बॉन्ड। ओके, तो चले हम लोग ऑप्शन पे, ऑप्शन के ए क्या है, ऑप्शन ए बोल रहा है 2 सिग्मा बॉन्ड, तो रॉन्ग है। ऑप्शन बी बोल रहा है 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड, ओके तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई, सॉरी एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। ऑप्शन सी केवल क्या बोल रहा है 2 पाई बॉन्ड, से भी गलत है, 1 सिग्मा 1 लिए भी रॉन्ग है। ओके, ये ट्रिपल बॉन्ड। अगर जो कोई आपसे बोल दे कि डबल बॉन्ड में क्या प्रेजेंट होता है, कितना सिग्मा और कितना पाई, तो डबल बॉन्ड में एक 1 सिग्मा बॉन्ड होता है प्लस 1 पाई बॉन्ड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए आप, हम लोग चलते हैं pH स्केल पे, ए है pH स्केल। ओके, यहां से हम लोग स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यही होता है pH स्केल ना, 1 से लेकर 14 तक के। तो यहाँ आ गया 0, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, अब देखिए जो pH 7 होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। ओके, अब 7 से इधर हम जाएंगे इस साइड, तो क्या होगा, एसिडिक होगा। 7 से अगर जो हम लोग राइट साइड मूव करेंगे तो क्या होगा, बेसिक होगा। ओके, समझ गए ना, 7 क्या होता है, ए है न्यूट्रल पॉइंट। अगर जी इसके हम लोग राइट मूव करेंगे तो बेसिक सबस्टांस होगा, इसके अगर जो हम लोग लेफ्ट मूव करेंगे तो एसिडिक सबस्टांस होगा। ओके, तब आप लोग का क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH क्या हो जाएगा, 0, नहीं रॉन्ग है। ऑप्शन बी 7, हाँ तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा ना। ऑप्शन सी है 14, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी 1 ये भी रॉन्ग है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब हम लोग ऑप्शन में चले। ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं रॉन्ग है। ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हाँ यही ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन नेम फॉर NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉमन नेम पूछ रहा है। तो देखिए NaHCO3, तो NaHCO3 का कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा। आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब देखिए मैं बारी बारी से सबको बताता हूँ। बेकिंग सोडा का कॉमन नेम क्या होता है? Na2CO3.10H2O, ओके, ठीक है, थोड़ा अच्छा से कर, हाँ। अब इसके बाद कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडा लाइम देखिए क्या होता है? सोडा लाइम है जो मिक्सचर होता है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, 3:1 रेशियो में रहता है, ठीक है। 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा तो 1 मोल क्या रहेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको और हम लोग क्या बोलते हैं? CaHNaO2, ओके, ठीक है। तो सोडा लाइम किसका मिक्सचर हो गया? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, रेशियो क्या रहेगा? 3:1। कास्टिक सोडा होता है NaOH, बेकिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2O। अब बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, ओके। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैं सभी ऑप्शन को डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। प्रत्येक ऑप्शन नहीं हो तो आप लोग नोट करते जाइए, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज, ओके, विनेगर। अब देखिए हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड है, तो साइट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है लेमन में, ओके। ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? दही में, दही चाहे मिल्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? तो एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? विनेगर में। और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है चिट्टी में या मधुमक्खी में, ठीक है। तो आप लोग का जवाब मिला। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, तो विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड, ओके। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, ओके। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन, तो आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, होता है ना। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? ओ सॉरी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है अल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। अल्केन, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओके।
अब देखिए क्या बोल रहा है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज इज, तो अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर होता है, यहाँ देखिए फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है मीथेन। ओके, सेकेंड मेंबर क्या होता है, इथेन। थर्ड मेंबर क्या होता है, प्रोपेन। फोर्थ मेंबर क्या होता है, ब्यूटेन। इसी तरह से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ठीक है, तब हम लोग क्वेश्चन पे आइए, क्या बोल रहा है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। तब फर्स्ट मेंबर अल्केन सीरीज का क्या है, मीथेन ही है ना। अब चले हम लोग ऑप्शन पे, देखिए ऑप्शन ए ही आपको क्या करेक्ट है, मीथेन। ओके, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, सही हो गया। इथेन क्या है, इथेन है सेकेंड मेंबर, प्रोपेन थर्ड, और ब्यूटेन क्या है, फोर्थ। इथेन हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। और कहाँ गया, मीथेन क्या हो गया, फर्स्ट। ओके, तो समझ गए ना, फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा अल्केन सीरीज का, मीथेन। अगर जो यही फर्स्ट मेंबर अल्केन का बोलता था कि अल्केन का, तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर शुरू होता है इथेन से। ओके, और अल्काइन का क्या हो जाएगा, अल्काइन का हो जाएगा इथाइन। इसमें होता है डबल बॉन्ड और इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन अल्केन में क्या होता है, अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा इज। ओके, तो वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। ओके, तब चले हम लोग ऑप्शन पे, तो ऑप्शन ए क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2O, यही तो होता है वाशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब देखिए NaHCO3 है, ये किसका होता है, ये होता है बेकिंग सोडा का। ठीक है, अब ऑप्शन सी है NaOH। NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। ओके, ऑप्शन डी है NaCl। NaCl होता है कॉमन साल्ट। देखिए मैं प्रत्येक ऑप्शन को डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विथ 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका कितना है 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 2। ओके, अब देखिए तो इसका अगर जो हम मास नंबर निकालें, तो मास नंबर हम आप लोग को पहले पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही होता है ना। तो यहां से देखिए तो मास नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो मास नंबर बराबर 1 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, कौन कौन होता है, एक होता है प्रोटियम, फिर होता है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो देखिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन, इस मास नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, तो देखिए तो मास नंबर किसका 3 हो रहा है, मास नंबर 3 किसका है, ट्रिटियम का। ड्यूटेरियम का तो 2 है और प्रोटियम का 1 है। तब हम चले ऑप्शन पे, तो प्रोटियम, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिटियम ही हो जाएगा ना, है। तो देखिए ऑप्शन ए है प्रोटियम, क्या हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन बी ड्यूटेरियम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी ट्रिटियम, हाँ यही क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ये भी रॉन्ग है।
ओके, तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, तो जिसका मास 3 होगा वही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ट्रिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। फिर हम लोग देखिए केमिकल बॉन्डिंग में आ गए। तो CO2 का सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेविस स्ट्रक्चर। तो देखिए, तो कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन के साथ इधर एक डबल बॉन्ड बनाएगा और एक डबल बॉन्ड इधर बनाएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए, तो कार्बन का स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। जिसका स्टेरिक नंबर 2 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है, और इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, लीनियर। ओके, तो चले हम लोग ऑप्शन पे। तो ऑप्शन ए आपका क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑप्शन आपका ए ही है, लीनियर। ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, टेट्राहेड्रल नहीं है, रॉन्ग है। टेट्राहेड्रल किसका होता है, जिसका ज्योमेट्री sp3 हो। बेंट भी रॉन्ग है। बेंट भी किसका होता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन चाहे तो sp2 हो या sp3 हो। ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर किसका होता है, sp3 का, sp2 का, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए। समझ गए ना, टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। बेंट का होता है sp2a या sp3, और ट्राइगोनल प्लेनर का क्या होता है, sp2। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये किसका आ गया, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है ना। अब देखिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, अगर जो किसी को नहीं पता हो तो नोट कर लेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर यही होता है ना, H2O। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का क्या होता है, 1। तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक, तो एक ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। देखिए तो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल हो गया मोलर मास। अब आइए हम लोग मोल्स निकाल देते हैं। तो मोल्स ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा, मास। तो मास कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम। तो मास हो जाएगा 36 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, 18 ग्राम पर मोल। ओके, देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो यह क्या बच जाएगा, 18 × 2 = 36, क्या आ गया, 2 मोल। चले ऑप्शन पे। ऑप्शन ए है 1 मोल, रॉन्ग। ऑप्शन बी है 2 मोल, हाँ करेक्ट। ऑप्शन बी ही आपका क्या है, सही है। ऑप्शन सी 3 रॉन्ग। ऑप्शन डी 4 रॉन्ग। तो समझ गए ना, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब देखिए एलोट्रोप ऑफ कार्बन कौन कौन होता है, एक तो होता है डायमंड, फिर होता है ग्रेफाइट, और एक होता है बकमिस्टर फुल्लेरेंस। बकमिस्टर फुल्लेरेंस। ओके, तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन हो गया डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुल्लेरेंस। तो आइए ऑप्शन पे। ऑप्शन ये क्या बोल रहा है, ग्रेफाइट।
ऑप्शन बी सैंड, ऑप्शन सी मार्बल, ऑप्शन डी चौक। ये सब तो रॉन्ग है, चौक नहीं होगा, मार्बल नहीं होगा, सैंड नहीं होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ई ग्रेफाइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज, ये किसका क्वेश्चन है? पीरियोडिक टेबल का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ओके, अगर जब पूछा जाए कि किस ब्लॉक में आता है तो ये आता है पी ब्लॉक में। ओके, तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। ओके, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? काउंट कीजिए तो 2, 4, 10, 12 और 5, 17 इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, अब देखिए तो फर्स्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में कितना आया? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड में कितना आया? 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन। तब हम लोग चले ऑप्शन पे। देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? 2, 8, 7। यहाँ भी क्या आ रहा है? 2, 8, 7। तो आपका ऑप्शन ए ही क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? 2, 7, 8, ये क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन सी भी बोल रहा है 2, 8, 8, ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन डी 2, 9, 6 ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए 2, 8, 7। ओके, नेक्स्ट द मोस्ट अवॉइड सॉरी क्या बोल रहा है? द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर इज। ओके, तो देखिए परसेंटेज हम प्रत्येक गैस का बताते हैं कि कितना कितना एटमॉस्फेयर में है। ओके, तो देखिए नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है? तो नाइट्रोजन लगभग 78% है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन लगभग है 21%। अदर गैसेस कितना है? अदर गैसेज है 0.04%। और आर्गन कितना है? ये है 0.93%। ओके, तो देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया? 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेज 0.04% और आर्गन कितना है? 0.93%। अब देखिए तो सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज है? सबसे ज्यादा तो इसी का है, नाइट्रोजन का है ना। ओके, तो यही तो पूछ रहा है कि द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इज। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, नहीं ये तो सबसे ज्यादा नहीं है। ऑप्शन बी नाइट्रोजन, हाँ यही सबसे ज्यादा है 78%। ऑप्शन सी आर्गन, ये भी ज्यादा नहीं है और ये भी ज्यादा है। ओके, तो सबसे ज्यादा क्या हो गया? नाइट्रोजन, जो कि कितना है एटमॉस्फेयर में? 78%। नेक्स्ट सॉरी देखिए क्या पूछ रहा है? द मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज। तो सबसे पहले मोलिकुलर मास निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है? H2SO4। ओके, अब हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1। सल्फर का मास कितना है? 32। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, एक ऑक्सीजन का। तब हम लोग मोलिकुलर मास इसका निकाल दें। तो मोलिकुलर मास होगा, मोलिकुलर मास बराबर क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, तो 2 × 1 हो जाएगा। प्लस सल्फर कितना है? एक सल्फर है तो 1 × 32 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16। तो क्या आ गया? 2 + 32 + 64। अब देखिए तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 98 आ रहा है। ठीक है,
तो चले ऑप्शन पे, ऑप्शन ए 94 रॉन्ग है, ऑप्शन बी 98, यही करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन सी 88, ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी 92, ये भी रॉन्ग है, सॉरी ये भी रॉन्ग है। ओके, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, Which of the following is an alkaline earth metal। ठीक है, तो देखिए अल्कलीन अर्थ मेटल में कौन कौन सा एलिमेंट होता है। अल्कलीन अर्थ मेटल में कौन कौन सा होता है, ये होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ओके, यही होता है अल्कलीन अर्थ मेटल, हम लोग इसी को बोलते हैं। ओके, तो देखिए आइए ऑप्शन पे, कैल्शियम, सोडियम, रुबिडियम, एल्युमिनियम। अब देखिए कैल्शियम तो कहाँ गया, कैल्शियम तो इसमें है ना, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। सोडियम नहीं है, सोडियम, रुबिडियम भी नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है। देखिए सोडियम किस में होता है, सोडियम होता है अल्कली मेटल, रुबिडियम भी क्या होता है, अल्कली मेटल होता है ये भी। अब एल्युमिनियम किस में आता है, एल्युमिनियम आता है बोरोन फैमिली में। ओके, तो आप लोग अच्छे से समझ गए। मैं बाकी मतलब प्रत्येक ऑप्शन का मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और कैसा लगा है सेशन, अच्छा लगा ना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।